बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऐसे तमाम वालिदैन जिनकी बेटियां स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ती हैं, उनसे गुजारिश है कि एक दफ़ा ऑटो वालों से, वैन वालों से या उस ड्राइवर से जिसके साथ वो स्कूल या कॉलेज जाती हैं, उस सिस्टम को एक दफ़ा छुप के ऑब्ज़र्व करें और देखें कि आपकी बेटी ऑटो पे अगर जाती है या वैन पे जाती है या गाड़ी पे जाती है, कहाँ बैठ के जाती है, किस पोजीशन में जाती है और उसको कैसे वहाँ पे कॉलेज में या स्कूल में ड्रॉप किया जाता है और वहाँ से दोबारा कैसे पिक किया जाता है। इस सारी प्रैक्टिस को एक दफ़ा खुद ऑब्ज़र्व करें और उसकी तसल्ली करें। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपनी आँखों से कॉलेज के सामने बच्चियों को, ऑटो वालों को, वैन वालों को पिक करते हुए देखा है, तो बहुत सारी रिज़र्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात और क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सोसाइटी बड़ी अजीब सी है कि बैड टच गुड टच के सिस्टम से निकल के अनलकीली बहुत से लोग बच्चियों को सिर्फ टच करने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप उस सिस्टम के अंदर रहते हुए बहुत फजूल किस्म की प्रैक्टिस है और बच्चियों की जो सिटिंग एरिया होता है, चाहे वो वैन है, चाहे वो ऑटो है या चाहे गाड़ी है, उसको आप एक दफ़ा तसल्ली कर लें कि हमारी बच्ची किस पोजीशन में बैठ के आती है और क्या बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है, क्या जो ड्राइवर, जो हेल्पर उस गाड़ी में, उस ऑटो में वहाँ साथ है, वो प्रॉपर पोजीशन में है, उसको कोई डिस्टर्ब तो नहीं करता, आते जाते कोई इशू तो नहीं है, उसके लिए नीट इन्वायरमेंट है, क्लीन इन्वायरमेंट है। और बच्चियां इस एज में बेवकूफ़ होती हैं, उनको नहीं पता होता और बाहर से जो लोग होते हैं उनकी जो मेंटालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। तो हमने बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना है, उनको सिखाना है कि वो सिमट के बैठें, उनको बताना है कि उन्होंने किससे कैसे बात करनी है और क्या कॉन्फिडेंस रखना है। और अगर कोई आपको किसी भी वजह से तंग करे तो उसको कैसे रिस्पांस देना है और कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना। और बाज़-औक़ात ऐसी पोजीशन में वो बाहर खड़े होकर दुपट्टा ठीक कर रही होती हैं, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि लोगों की नज़रें आपके ऊपर होती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने अपने आप को किस पोजीशन में, कहाँ, कैसे मैनेज करना है। ये मैं अपनी बहनों से, जो उनकी माएँ हैं बच्चियों की, वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, वो देखें और इसी तरह फादर्स बाहर निकल के देखें। एक दफ़ा एक्सपीरियंस करें कि बच्चियाँ घर से लेके स्कूल या कॉलेज तक कैसे पहुँचती हैं और वहाँ से वापस कैसे आती हैं। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, उसको देख के अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, तो उनकी मदद से डिस्कस करें ताकि बच्चियों को अच्छी तरह गाइड किया जाए, उनको समझाया जाए। जब तक बच्चियों को हम खुद नहीं समझाएँगे, सिखाएँगे, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती। क्योंकि बच्चे लर्निंग एज में होते हैं, उनको हर चीज़ सिखानी होती है। तो ये भी एक प्रोसीजर है, बाहर निकलने का स्टाइल है और पता होना चाहिए कि कैसे निकलना है हमने, सोसाइटी में मूव कैसे करना है, बाहर निकल के मूव कैसे करना है। तो कोशिश करें कि बच्चियों के मामले में ख़ास तौर पे अच्छे से चीज़ों को मैनेज करें, देखें और उनको गाइड करें। थैंक यू।